हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी नीड फ्रॉम स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूँ प्रिया सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को हिंदी में हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके क्या स्ट्रक्चर हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, वो आज हम देखना स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल जो होता है ये आउटर रिजिड स्ट्रक्चर होता है। आउटर रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि which is present outside the cell membrane. ये रिजिड यानी कठोर और बाहरी आवरण होता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि यह दृढ़ बाहरी आवरण है जो कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज़ ए प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इसका मतलब ये सुरक्षात्मक आवरण होता है जो किसी भी सेल को किसी भी हानि से बचाता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। यानी कोई भी बाहर अनफेवरेबल कंडीशन होगा, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा या हार्मफुल इफ़ेक्ट से क्या करती है, ये सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हो कि सेल वॉल जो होता है इट इज़ प्रेजेंट। ये किस किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में यानी पादप में, बैक्टीरियाज में यानी जीवाणुओं में, फंजाई में यानी कवक में, इसी तरीके से एल्गी में यानी शैवाल में। इन सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल जो होता है वो सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि सेल वॉल की जो डिस्कवरी थी, सेल वॉल की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे जनरली बहुत सारे सेल हैं और ये आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इनमें डिफरेंट पार्ट्स पाया जाता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल वॉल जो होता है ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। कनेक्टिंग लिंक का काम करता है क्योंकि जो भी मल्टीपल सेल्स होते हैं, बहुकोशिकीय कोशिका होती है, उसमें सारे सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। तो सेल वॉल जो होता है इनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए आप कह सकते हो कि ये आपसी संपर्क बनाने में, बिटवीन द टू सेल्स, दो कोशिकाओं के बीच में क्या करता है, आपसी संपर्क बनाने में मदद करता है। इसके अलावा सेल वॉल जो होता है एक बैरियर का भी काम करता है। बैरियर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोधक। बैरियर का भी काम करता है जो किसी भी अनडिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर जाने से रोकता है। अनडिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स को अवांछनीय अणु कहते हैं। अवांछनीय अणु का मतलब क्या होता है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं या
ख़राब होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये किसी भी अनडिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स को किसी भी सेल के अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। अब हम सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन में देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग प्लांट्स में या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स में मेन क्या क्या कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल में, यानी कोशिका भित्ति में। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्गी की। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, एल्गी। एल्गी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। एल्गी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शैवाल। तो जनरली शैवाल में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेलुलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये किस में प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो एल्गी के बाद हम बात करेंगे, सेकेंड जो है दैट इज़ प्लांट्स, यानी पादपों में, पौधों में जो सेल वॉल होता है उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज। सबसे ज़्यादा जो होता है सेलुलोज ही प्रेजेंट होता है मैक्सिमम प्लांट्स में। उसके बाद हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये कंपोनेंट जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। प्लांट के बाद जो थर्ड है दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करूं तो हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। तो बैक्टीरिया में जो मेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है मेनली पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलके बनता है। क्लियर हो गया। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ, जो बैक्टीरिया होता है इसमें लगभग सभी बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बैक्टीरिया के हम बात कर लेते हैं 4th नंबर पे फंजाई के बारे में। फंजाई को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। क्लियर। तो कवक में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज़ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो ये मेन कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल वॉल में ये सारे कॉम्पोजिशंस देखने को आपको मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बात करूँ, तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो बहुकोशिकीय जीवों में डिफरेंट सेल वॉल्स जो होते हैं उसके भी डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है मिडल लैमिला। सबसे पहला पार्ट जो आता है दैट इज़ मिडल लैमिला। मिडल लैमिला को हिंदी में क्या कहते हैं, मध्य पटलिका। हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य पटलिका। क्लियर हो गया। सेकेंड जो आता है दैट इज़ प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति। थर्ड है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल को हिंदी में कहते हैं द्वितीयक भित्ति। क्लियर स्टूडेंट्स। तीसरा है टर्शरी वॉल। टर्शरी वॉल हिंदी में क्या कहेंगे, तृतीयक भित्ति।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंट टाइप के सेल वॉल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़े होते हैं तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मिडिल लैमिला। इसी तरीके से मिडिल लैमिला के आगे भी बहुत सारे डिफरेंट सेल वॉल के लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल के नाम से जाना जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडिल लैमिला की। मिडिल लैमिला को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पट्टिका। क्लियर स्टूडेंट्स? मिडिल लैमिला में पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल, या आप कह सकते हो ये कॉमन सेल वॉल होता है बिटवीन द टू सेल। ओके, ये दोनों सेल या दो सेल के बीच का कॉमन वॉल होता है जो दो सेल को आपस में जोड़ कर रखता है, एक संपर्क बना के रखता है। क्या बना के रखता है? एक संपर्क बना के रखता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सेल्स जो है ये मिडिल लैमिला के थ्रू आपस में क्या है? कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? तो ये मिडिल लैमिला है और मिडिल लैमिला जो है यानी इस सेल का भी मिडिल लैमिला सेम है, इस सेल का भी मिडिल लैमिला सेम है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये कॉमन वॉल होता है या कॉमन सेल वॉल होता है बिटवीन द टू सेल्स। ये पहला पॉइंट आप लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। बट यहाँ पे कैल्शियम पैक्टेट की जो मात्रा होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट आप लिख सकते हो, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन। फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन, ये कोशिका विभाजन के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? ये कोशिका विभाजन के बाद बनता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आप लिख सकते हो। इसमें मिडिल लैमिला में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप बता दूं मिडिल लैमिला में कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं, उसमें जो मिडिल लैमिला होता है ये एक्सटर्नल लेयर होता है। ये सबसे बाहरी आप कह सकते हो बाहरी लेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे बाहरी लेयर यानी बाहरी परत तो होती है। किस में होती है? ये मल्टी सेलुलर में की अगर मैं बात करूं। लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूं यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करूं, एक कोश के जीवों की बात करूं, तो एक कोश के जीवों में जो सेल का सबसे बाहरी सेल वॉल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है प्राइमरी वॉल, यानी प्राथमिक भित्ति जो होती है उसको सबसे बाहरी लेयर मानी जाती है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो मिडिल लैमिला आपको क्लियर हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं प्राइमरी वॉल के बारे में। दूसरा जो इसका अगला टाइप है दैट इज़ प्राइमरी वॉल यानी प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति की बात करें तो प्राथमिक भित्ति में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? सबसे पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हो, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द मिडल लैमिला। ये मध्य पटलिका के नीचे प्रेजेंट होती है, मध्य पटलिका के नीचे पाई जाती है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि मिडिल लेयर के नीचे जो लेयर है दैट इज़ प्राइमरी वॉल, तो ये मध्य पटलिका के नीचे प्रेजेंट होती है। सेकेंड जो आप चीज़ लिख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या होती है? थिन एंड फ्लेक्सिबल, यानी पतली और लचीली होती है। प्राइमरी वॉल क्या होती है? पतली होती है और लचीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये किससे बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज। किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से। स्टूडेंट्स हिंदी में भी सेम नाम होगा, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये किससे बनी होती है? हेमीसेलुलोज से बनी होती है और पैक्टिन से बनी होती है। ठीक है ना? इसमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। इट हैज़
दी ग्रोइंग कैपेसिटी, इसमें क्या होती है, ग्रोइंग कैपेसिटी होती है, ग्रो करने की क्या होती है, क्षमता होती है, विकास करने की क्षमता होती है, किस में होती है, प्राइमरी वॉल में होती है। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हो, ये मैच्योरिटी के साथ डिक्रीज होती जाती है, मतलब जैसे जैसे प्राइमरी वॉल जो होता है वो मैच्योर होता जाता है, सेल जो होता है मैच्योर होता जाता है, तो प्राइमरी वॉल धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो आप लिख सकते हो इट डिक्रीज विथ मैच्योरिटी, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये प्राइमरी वॉल जो होगा वो घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था प्राइमरी वॉल के बारे में। थर्ड हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी वॉल के बारे में। सेकेंडरी वॉल क्या होता है, द्वितीयक भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी वॉल के बारे में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हो, पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर मैच्योरिटी, यह परिपक्व होने के बाद बनता है, परिपक्व होने के पश्चात बनता है। क्लियर? ये परिपक्व होने के पश्चात बनता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? फिर आप लिख सकते हो इट हैज़ 3 लेयर, इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, S1, S2 एंड S3। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, S1 होता है, S2 होता है एंड S3 होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये भी किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये भी किसका बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है और पेक्टिन का बना होता है। ये इसका नेक्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ एब्सेंट, ये किस में नहीं पाया जाता, इट इज़ एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल स्टूडेंट्स क्या होता है आपको पता है, जो विभज्योतक उत्तक होते हैं, विभज्योतक सेल्स होती हैं, विभज्योतक कोशिका होती हैं। विभज्योतक कोशिकाएं कौन सी कोशिका होती हैं, एक्चुअली में ये ग्रोइंग सेल्स होता है, ये ग्रो करने वाली डिवीजन सेल्स होती है जो ग्रो करके किसी भी न्यू ऑर्गन्स या न्यू पार्ट की फॉर्मेशन करती है। तो ये हमेशा ही विकास करती रहती हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो सेकेंडरी वॉल होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी इसके बारे में। कुछ सम सेल्स जो होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके सेकेंडरी वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन। और जिनके सेकेंडरी वॉल्स में लिग्निन प्रेजेंट होता है वो आगे चल के वुड का निर्माण करते हैं, यानी काष्ठ बनाते हैं। यानी आप देख सकते हो जो ट्रीज़ होते हैं जिनमें आपको वुडी ट्रीज़ जो होते हैं, जो लकड़ियों वाले जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो उनके कुछ के सेकेंडरी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन, जो आगे चल के क्या फॉर्मेशन करते हैं, वुड की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से कुछ सम सेल्स में और उनके सेकेंडरी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है, सुबेरिन प्रेजेंट होता है। और जिनके सेकेंडरी वॉल में सुबेरिन प्रेजेंट होता है वो आगे चल के कॉर्क सेल्स बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कॉर्क सेल्स, यानी कॉर्क कोशिका का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये था सेकेंडरी वॉल के बारे में। लास्ट जो टाइप है आफ्टर सेकेंडरी वॉल, दैट इज़ टर्शियरी वॉल। टर्शियरी वॉल की अगर हम बात करें, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तृतीयक भित्ति। क्या कहते हैं, तृतीयक भित्ति। तो जब मैं टर्शरी वॉल की बात करती हूँ, टर्शरी वॉल जो होता है वो सम प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सभी में नहीं प्रेजेंट होता है। अब सब प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकीड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकीड्स को हम लोग हिंदी में वाहिनिकाएँ बोलते हैं, वाहिनिकाएँ। तो ये वाहिनिकाओं में पाए जाते हैं, ट्रैकीड्स में प्रेजेंट होते हैं टर्शरी वॉल। और टर्शरी वॉल जो होता है ये किसके नीचे होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेकेंडरी वॉल, बिलो द सेकेंडरी वॉल। ये द्वितीयक भित्ति के नीचे पाया जाता है,
द्वितीयक भित्ति के नीचे प्रेजेंट होता है। टर्शरी वॉल यानी आप सेकेंडरी वॉल यहाँ देख रहे तो उसके भी नीचे कौन सा लेयर प्रेजेंट होगा, टर्शरी वॉल इन सम प्लांट्स। क्लियर हो गया। टर्शरी वॉल जो होता है ये बना होता है सेलुलोज का। ये किसका बना होता है, सेलुलोज का एंड जाइलान, सेलुलोज एंड जाइलान का इसका कंपोनेंट जो होता है दैट इज सेलुलोज एंड जाइलान का बना होता है। तो ये स्टूडेंट्स थे अबाउट द डिफरेंट वॉल, सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे का जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के और भी पार्ट्स हम देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे कि सेल वॉल के डिफरेंट क्या फंक्शंस होते हैं। तो आई होप आपको इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा और आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।